यात्रियों के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। हम मुंबई में जब कोरोना था, बाकायदा कहीं किसी को जाने की मतलब इजाजत नहीं थी, हमने ट्रस्ट के नाम से कार्ड बनाया, जो गरीब थे जहाँ भी जो भी मौजूद थे उसको ले जाके उसको हम लोग राशन देते थे। किसी जहाँ पहुँच जाते थे तो 4 आदमी हम लोग घेर लेते थे। वही बम्बई की बात बता रहा हूँ, इसमें बम्बई में रहते होंगे, लॉकडाउन में पुलिस किसी को निकलने नहीं देती थी, लेकिन हम ट्रस्ट का अपना कार्ड को दिखाते थे और पुलिस से परमिशन, चौकी से परमिशन भी लिए कि भाई हम लोगों को ये बांटने के बहुत से लोग हैं जिन्हें हमें मदद करनी है। और फोन भी आ रहा था, गाँव से भी फोन आ रहा था कि हमारे लोग वहाँ परेशान हैं, कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, उनको अनाज की जरूरत है। तो हम लोग अपनी जान पे खेल के, क्योंकि मुंबई में कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ था, जिस गली में घुस जाओ जहाँ चले जाओ पता चला 1-2 जो मरीज मिलते थे, हमने जा जाके मदद की सबकी जो भी हमसे हो पाया। और रही बात जो भी हमारे समाज के लोग हैं, मनिहार समाज के लोग हैं, मयूर जी मास्टर साहब ऊपर आइए, मास्टर साहब ऊपर बैठिए। और सभी किसी न किसी ये जो बैठे हैं हमारे जो बिरादरी से ताल्लुकात रखते हैं, कोई न कोई लिंक किसी न किसी से लगा ही होगा, कोई न कोई किसी का रिश्तेदार जरूर होगा। अब हमें बता दूंगा मैं इस जगह का हूँ, हाँ हमारी रिश्तेदारी वहाँ सब एक ही है। आप लोग मनिहार ट्रस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, इसके अंदर आपसी ताल्लुकात रखिए, जिससे रिश्ते में भी हम लोगों को पहचान होगी। जैसे कोई काड़ा रहता है, कोई मरियागंज रहता है, कोई बस्ती रहता है, तो आपसी सहयोग, आपस में तालमेल रखेंगे तो हमारे रिश्तों में भी आगे बढ़ के आगे जितने भी हैं और इससे बढ़ेंगे, जिससे हमें फायदा होगा। और रही बात पिछड़ापन हमारी बिरादरी में इतना है कि आप समझाने चाहिए किसी भी गांव के अंदर कि भाई ये आप एक चीज गलत कर रहे हैं, कुछ आपस में जैसे लड़ रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि पहले आप अपना देखिए फिर दूसरे का देखिए, हमारा मत देखिए पहले आप देखिए। ये नहीं सोचते कि सामने वाला बोल क्या रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। बात करने की तमीज नहीं है, किसी कैसे बात किया जाता है। पढ़ाई के लिए बोला जाए कि आप स्कूल तो भेजिए, मकतब में भेजिए, कुछ नहीं। इतना पिछड़ापन है हमारी बिरादरी का। हर एक गाँव में आप जाके देख लीजिए, तुम्हें 2-4 जन 10 जन मिल जाएंगे, वो भी जो 10 जन ठीक ठाक है उन्हें 5 जन और बोलेंगे कि अरे भाई सब फालतूगिरी कर रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है ये वो। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि आप लोग पहली बात तो पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, जितना पढ़ा पाइए। ये नहीं कि चलो आप सक्षम नहीं है पढ़ने में तो सरकारी स्कूल में डालिए, उसके बाद में उसके 5वीं 6वीं के बाद में आगे 9वीं 10वीं कम लगता है पैसा, उसके बाद में आप उसको कोई कोर्स करा दीजिए। अगर वहाँ तक आपकी नहीं, जैसे डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, तो कोई कोर्स करवा दीजिए, जैसे टेक्निकल कोर्स मोटर मैकेनिक का हो गया, या ये जो आप सब काम करते हैं उसका भी कोर्स होता है। तो 10वीं के बाद होता है, 12वीं के बाद आप कोर्स करवाइए, पढ़ाइए, पढ़ाई से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। कोई हमारे को पूछने वाला भी नहीं है। और रही बात हमारी बिरादरी में सरनेम का बहुत बड़ा ही मसला है। जब आदमी देख लेगा वो सेठ है, खान पठान सब दिखते हैं, लेकिन आज हमें एक जन ने कहा कि भाई हम सरनेम मनिहार लगा लेते हैं तो हमें वो इज्जत नहीं मिलती। मैं तो शुरू से लगा रहा हूँ, मुझे इज्जत आप दो या ना दो, मेरे सरनेम की इज्जत मुझसे होगी, मेरे व्यवहार से होगी, मेरे ताल्लुकात से होगी, बात और तरीके से मेरे सरनेम की इज्जत होगी। आप गलत काम करोगे तो आपके सरनेम की बुराई करेंगे, अरे वो मनिहार का उल्टा सीधा ऐसा काम कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सिद्दीकी हो गया, ये सब लगाते हो, इससे हम लोगों में रिश्तों में भी फर्क होता है। मुझे नहीं पता था, अब आपको मुंबई महाराष्ट्र में बता रहा हूँ, एक विधायक है असलम शेख करके, जो भी होगा मुंबई का वो जानता होगा, मराठ मालूम का, वो मनिहार है, मनिहार है। अभी उसकी लड़की की शादी हमारे ही रिश्तेदारी में आज मोहम्मद की भतीजे की हुई है, उनकी बहन लड़की की शादी, अब वो शेख लगाते हैं। अब आपको बता रहा हूँ, शेख अगर लगा रहे हैं तो हमको क्या पता कि वो मनिहार की क्या है। बाद में पता चला कि अरे ये तो मनिहार है, और कोई तो ताल्लुकात भी नहीं रहते। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, चौधरी दिखते होंगे, कम से कम 30-40 करोड़ के मालिक होंगे। तो कहने का मतलब आप सरनेम चेंज करके क्या बताना चाहते हो? पहली बात तो अपनी पहचान छुपा रहे हो, और सरनेम छुपाना यूपी में तो छुपा ही मत, क्योंकि मनिहार पिछड़ी जाति में आता है, और आप पिछड़ी जाति से बहुत से ये सरकारी जो योजनाएं हैं उसमें फायदा उठा सकते हैं।
जैसे आपका लड़का पढ़ा हुआ है या आगे आपको एडमिशन नहीं होता तो कुछ उसके परसेंट 1% 2% गवर्नमेंट छूट देती है कि पिछड़ी जाति हो तो पिछड़ी जाति मनियान है तो उसमें आती है। तो सरनेम मैं कह रहा हूँ पहली बात तो आप अपना सरनेम लगाएंगे तो मुझे तो ये पता चलेगा कि आप मनियान है या चुलिहारी लगाएं ये नहीं, लेकिन मनियान चुलिहारी सिद्दीकी हो गया, सिद्दीकी भी लगाते हैं तो कैसे पता चलेगा? शेख सिद्दीकी लगाते हैं, जितने भी शेख हैं लोग सिद्दीकी भी लगाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, चाहे जो स्तर से यहाँ से आलमगीर ने कहा यहाँ छोटी सी मीटिंग लिए कराई, ठीक ठाक है। आप लोग आए, हमसे ज्यादा उम्र वाले आए, जिसको वो बोलना है वो भी आके यहाँ मैच पे बोल सकता है। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अब तक कम से कम इतने काम कर चुके हैं पढ़ाई के लिए और उसके बाद में बीमारियों के लिए, कैंसर के लिए, कैंसर जैसे इलाज के लिए हम लोगों ने कम से कम 5 से 6 आदमियों की मदद की है, जो कि कैंसर का इलाज के लिए कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का ऑपरेशन में लगता है, 1 लाख या 1.5 लाख रुपया लगता है, आता है, जिससे हमारा होता है, हमारी बिरादरी में अगर थोड़ा बहुत हम देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, पैसे भी करके यही आप लोगों से ही लेते देते हैं। हम कुछ लगा दिए, आप कुछ लगा दिए, या किसी का भला हो जाए हमारी बिरादरी। शादी का मसला, किसी लड़की की शादी करना है तो मैंने कहा कि ठीक है, शादी के लिए भी पैसा हम लोग देते हैं और दिए हैं। तो जहां तक होता है ये मनियान ट्रस्ट ऑफ इंडिया, हम लोगों ने एक उद्देश्य बनाया कि हमारी बिरादरी जागरूक हो, एक दूसरे को उंगली उठा के कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप सरनेम लिखिए और ये सोचिए कि हम एक दूसरे से ताल्लुकात रख सकते हैं इस संगठन से। हाँ भाई यहाँ के हैं, ये वहाँ के। मैनुद्दीन मास्टर साहब को मैं जानता नहीं था, मैनुद्दीन मास्टर साहब कांडा के, इनकी रिश्तेदारी डुमरियागंज जो मेरे खास में है, बाद में अब इनसे पहचान होने के बाद मास्टर साहब से तब पता चला। तो ऐसे ही बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों के कि जागरूक ही सबसे बड़ी चीज है। पहली बात सरनेम लगाइए, कोई भी बिरादरी का हो, उससे अपने से मतलब नहीं है, लेकिन सरनेम अपना लगाइए। मुझे कैसा पता चलेगा आप मनियान? अगर मुझे रिश्ता करना हो, आपने कुछ सरनेम नहीं लगाया है तो हम कैसे जाने कि आप गाँव में हैं, आप 10 घर है, 15 घर है, 20 घर है। तो सरनेम का तो बॉम्बे में इतना बड़ा परेशानी है कि कोई वहाँ पठान है, खान बस्ती वाले के थे जो 3 बार वहाँ के नगर सेवक थे यहाँ शानदार से, अब वो खान बस्ती वाला लगा थे। अब इससे क्या मैसेज आएगा? ये जो नहीं खान बस्ती वाला तो बस्ती के खान है, लेकिन वो मनियान है। अब क्या कर सकते हैं उसके लिए? अच्छे खासे हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, हमारी बिरादरी में डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, MD हैं, इंजीनियर हैं, हर चीज है। लेकिन ताल्लुकात करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कौन डॉक्टर है, कौन कहाँ से हमें सपोर्ट मिलेगी। ये हम लोगों ने ट्रस्ट बनाया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब में ब्रांच है हम लोगों। अब आपको मैं बता रहा हूँ, एक ट्रेन से आ रहे थे, अवध एक्सप्रेस में बैठे हुए थे, ये राजस्थान के करीब पहुंचे, उनका इंतकाल हो गया ट्रेन में। अब इंतकाल जब ट्रेन में हो गया तो आप आगे के स्टेशन पे तो उतरना ही था, कोई पहचान नहीं। हमारे पास फोन आया तो हमने कहा कि ठीक है, तो राजस्थान कमेटी के मेंबरान से हमने फोन पे बात की। बेचारे उन लोगों को उनके यहाँ ट्रेन से उनको उतार के उनके रिश्तेदार जब तक नहीं पहुंचे तब तक वो जैसे हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ बैठे हुए थे। उसके बाद उनकी खातिरदारी किए, उनकी देख रेख किए, जो मेहमान आए उसके बाद बॉडी उनको दिए लेके गए। इसलिए ये एनजीओ संगठन की वजह से हुआ ना। अगर हमारे पास संगठन नहीं होता, हम आप लोगों को कैसे पहचानते कि आप कहाँ हो, क्या परेशानी? अभी मुझे कुछ जरूरत है आज इसी गाँव में, तो मैं तो पहुँचना रही और आलमगीर को फोन करूँगा, बापू ऐसी मसला है, यहाँ ऐसी चीज हो गई है, या हमारा किसी का प्रॉब्लम है, या किसी लड़की का मसला है, या तलाक का मसला है। तो ऐसे बहुत सी चीजें आते हैं। ये जो ट्रस्ट होता है वो बहुत ही मायने रखता है। आप यकीन कीजिए, ये फायदा सबका है, इसके अंदर फायदा यही चीज का है। बस यही बोल के मैं खत्म करना चाहता हूँ। और हमारे मंच में मैनुद्दीन मास्टर साहब बैठे हैं और अफरोज भाई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी बैठे हुए हैं। जो मैनुद्दीन मास्टर साहब हैं वो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। जुबैर भाई किसी कारणवश बीमारी की वजह से आ नहीं पाए, नहीं तो आते हैं हमारे साथ। लेकिन अब मैं मास्टर साहब को कहूँगा